इस वक्त हम मौजूद हैं वंतराग अनंतनाग इलाके में। काफ़ी मशहूर व मारूफ इलाका है इस लिहाज से क्योंकि अफ़गान जरगे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यानी कि पश्तो ज़बान बोलने वाले लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। तकरीबन 5000 नफूस पे मुश्तमिल ये आबादी या उससे ज़्यादा जो अफराद पे मुश्तमिल ये आबादी जो है कहीं ना कहीं आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सबसे बड़ी बात यहाँ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, मवासलाती निज़ाम की बात करें, मैं दिखाना चाहता हूँ पहले कैमरामैन को यहाँ मवासलाती निज़ाम का क्या हाल है। ये मेरा फ़ोन है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी भी मवासलाती कंपनीज़ हैं उनकी जो नेटवर्क है काफ़ी कमज़ोर है। उसके साथ साथ ये जो आप नहर देख रहे हैं, ये नहर जिसको उर्फ़ आम में बरशा कनाल भी कहा जाता है, रंबीर कनाल भी कहा जाता है, ये बहुत पुरानी एक ऐसी आपाशी की नहर है जो आज भी अपनी ज़बू हाली की दास्तान जो है वो सुना रही है क्योंकि इसकी मरम्मत किए हुए सालों साल हो गए हैं। जबकि सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई तो दूर की बात, इसकी मरम्मत का भी ज़िम्मा कई बार यहाँ के सियासतदानों ने लिया, ऑफिसरान ने लिया, मुतलका महकमे ने लिया, लेकिन मामला जू का तू। उसके साथ साथ ये सड़क है, ये सड़क जो देख रहे हैं आप, ये अनंतनाग से वंतराग, चकीर सद्दास या इससे आगे जितने भी इलाके हैं उनको कनेक्ट करती है। लेकिन बात यहाँ पे ही नहीं बल्कि ये जो रास्ता है ये इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो मार्तन सूर्या मंदिर है उसको भी ये रास्ता जाता है यहाँ पे, जिसको पांडव लड़ी के नाम से जाना जाता है, जो एक हिस्टोरिकल जगह है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में। उसको भी ये रोड जो है वो कनेक्ट करता है। लेकिन ये दो तीन चीज़ें जो हैं, दो तीन मामलात जो हैं, ये तीनों मामलात जो हैं ये पसे पुश्त है और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इंतज़ामिया और जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एटलीस्ट वो ये मामलात जो है उठाएं। अब मामला यही नहीं बल्कि ये इलाका पहले अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा था और डिलिमिटेशन के बाद यानी कि हदबंदी के बाद ये इलाका अनंतनाग ईस्ट से जुड़ा और यहाँ से ही एक दास्तान जो है, एक इनकी परेशानी शुरू होती है। वो ये कि ये इलाका न इधर का रहा न उधर का रहा। वो कहते हैं ना कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। राज मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद है। राज, वाकई तौर पे ना तो आप लोग उधर के रहे ना इधर के, और ऐसे में ये दो तीन चीज़ों का जो मैंने जिक्र किया, चाहे वो आपाशी की नहर है, मवासलाती निज़ाम है, सड़क है, इन चीज़ों से तो आप गए। सही बात है, आपने सही फरमाया। आपको तो पता ही है हमारी नहर की हालात आपने खुद देखी। अब वहाँ से आप लोग आए जहाँ जिस रास्ते से, क्योंकि नहर की हालात की ऐसे ठेकेदारों ने पेमेंट निकाला, ऐसे मतलब टाइम पास किया, वो तो आपने देखी है। रोड की हालत चलने की लायक नहीं है, धुआं ये गड्ढा दूध इतने उठता है कि बच्चे सारे बीमार हो गए यहाँ पे, और वो हालात हैं। अच्छा, टावर की आप देखो, इस ज़माने में 2026 चल रहा है, ज़माना 2026 का है और टावर यहाँ पे नहीं चल रहा है, नेटवर्क है भी नहीं। हमें बाहर आना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है किसी को, इस निज़ाम। और ये एरिया जो है फ्रूट का है, मतलब हमारा जो राब्ता होता है बाहर लोगों के साथ होता है, हल्टीकल्चर का होता है। आप लोगों ने वाटरमेलन का है, यहाँ पे ही आप लोगों ने सब लोगों ने कवर किया। वाटरमेलन यहीं से निकलता है, सेब यहीं से निकलता है। हमारा लोगों का जो राब्ता होता है बाहर लोगों के साथ होता है, फ़ोन का करना मुश्किल ही हो गया। हमें जो फ़ोन करते हैं यार, हम राब्ता हमारे साथ नहीं होता है। और हमारी दूसरी बात, जो हमारा गोया कि आप नॉट रीचेबल जोन में रहते हैं, नॉट रीचेबल जोन में रहता है इस ज़माने में। अच्छा, हमारे जो डिलिमिटेशन हो गए, हमारा जो एरिया है वो तो हम ईस्ट पहले अनंतनाग के साथ थे, पहले अनंतनाग के साथ, अब ईस्ट के साथ हम आए। अब वो आपने अच्छा कहा कि ना हम इधर के हैं ना हम उधर के रहे, वही हमारा कोई सुनने वाला नहीं। एमएलए ने तो 2 साल 2.5 साल हो गए, 1 रुपया का काम भी नहीं किया। दिखा कभी आपका एमएलए यहाँ? मैंने एक ही बार देखा था जब उसने जीता था, तो उसके बाद मैंने नहीं देखा उसको, कि उसको देखा ही नहीं है मैंने कभी, ना उसने कोई काम। हालात ये देखो, हमारी हाई स्कूल है, 90 बच्चे हैं, 4 टीचर है उसमें।
ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है और क्या है। आप खुद सोचो कि नाइंसाफ़ी नहीं है क्या, टावर नहीं आता है, स्कूल में टीचर नहीं है। अब आपके इलाके में हम तो लोग तो आए, आप क्या हुकूमत से जो है कहना चाहेंगे, क्या बावर कराना चाहेंगे? मैं हुकूमत से यही अपील करना चाहता हूँ, आप लोग करो कुछ, क्योंकि बाकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। आपके ज़रिए मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे रोड की तरफ देखो, यहाँ मैगडाइजेशन होने चाहिए। हमारी नहर जो है का कितनी पुरानी है, वर्षा की वक्त की है। अब उसके मरम्मत अगर थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ मरम्मत करना जी, है वहाँ जी। मरम्मत भी नहीं किया आप लोगों ने, वो करवाओ मेहरबानी करके। हमारे गर्ज ये कि सारे काम जो हैं, जो मीन्स जिनकी आपकी मांग है, तो वो पूरे होने चाहिए पूरे सारे। होने चाहिए। वही स्कूल की हालात देखो, स्कूल तो बनी हुई है, बिल्डिंग बहुत अच्छा बिल्डिंग है, मगर टीचर ही नहीं है। बच्चे तो इसलिए हमारे बच्चे तो फिर पीछे रह जाते हैं। हमारे लोग जो हमारे कम्युनिटी है वो थोड़ी अलग है, और इसलिए हमें हमारे साथ मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी हो रही है। राज, आखिर पे चूंकि आपसे गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ हम नाजरीन को वाकई तौर पे एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। वो मैसेज जो है वो आपकी ज़बान में होना चाहिए, पश्तो ज़बान में, ताकि एट लीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, अगर वो उर्दू हिंदी से जो है वो नहीं सुन पाते हैं, एटलीस्ट पश्तो के ज़रिए ही सुन पाए। चलो मैं पश्तो के ज़रिए इनको मेहरबानी उगाई टोल हुकूमत जमा अपील ले कि जमीन रोड वला मरसी जात की और टावर मेहरबानी करके मतलब उकाई वल जमीन जलता टावर भी नाराज़ी, रोड भी सामने दे और जमीन वाला भी सामने था। मेहरबानी करके टोल अपील को दे हुकूमत था जिस जमीन का कारू की। बहुत बहुत शुक्रिया। राज मोहम्मद हमारे साथ बात कर रहे थे। कुछ और नौजवान भी हैं। ये बताइए कि आपके घर तक का जाने वाला रास्ता जो है, कहीं ना कहीं आप भी मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि आपने कहा कि एक छोटा मोटा पुल होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सर मेरा कम से कम हो गए 10 साल में कह रहा हूँ इस ब्रिज के लिए, हर जी। हुकूमत से मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे कोई टस से मस नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है आज के, कोई कह रहा है कल। फोन करता है, अगर बंदा यहाँ से फोन करेगा फोन पिकअप नहीं करते, जी। कोई जवाब नहीं देता। जी। यहाँ पे अगर किसी को हमने आपने एमएलए को फोन किया? मैंने 10 बार उसको फोन किया, उठाते हैं? नहीं उठाते फोन, नहीं एक उठाते बार हैं। नहीं उठाया फोन। एडवोकेट रियाज अहमद खान, आपका वोटर जो है यहाँ पे कह वोट रहा हम है नहीं कि डाले, जी, वोट हम नहीं डाले, जलसों में हम गए उसके साथ। ये देखो आप, ये ब्रिज दिखाइए जरा मेहरबानी करके, इधर से कम से कम कुछ जरूर नहीं, दिखाएंगे, जरूर कम से कम कुछ नहीं तो 15 घर इस ब्रिज से जाते हैं, और मस्जिद के साथ, मतलब मस्जिद से ये कनेक्ट हो रहा है ये जी। नमाज के लिए परेशानी हो जाती है। और टावर का तो यहाँ बिल्कुल नाम निशान ही नहीं है, और सड़क की हालत जो है वो खुद देख सकते हो आप। तो क्या रहेगा आपका मैसेज? मेरे रियाज खान से यही अपील है कि मेहरबानी करके जो हमारे मसाइल है इसको हल कीजिए, बस आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, मकामी बाशिंदे हैं, इनका यही कहना है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, एटलीस्ट जो नहर है, इसके साथ साथ सड़क और मवासलती निज़ाम और स्कूल का मसला जो है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त होनी चाहिए, और इनकी जो दीरीना मांग है वो पूरी की जानी चाहिए, ताकि ये भी अपनी आम जिंदगी जो है अच्छी तरह से गुजर बसर कर सके। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वनत्राग, अनंतनाग। इसका उठाना वो जो है ना, इस पर कम से कम 12-15 घर मुश्किल में 10 बार बोल। बच्चे नहीं आ सकते।
Baksa. Hava pozum bunu yiyeyim. Bunu yiyeyim. और तरफ आती है सड़क